हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हंसिए और स्वस्थ रहिए। केंद्रीय भाव। हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक आनंद हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। प्रस्तुत निबंध में हंसी के बहुआयामी लाभों को प्रकट किया गया है। लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया गया है। हंसने से शरीर की कीर्ति बढ़ती है। इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। यह एक थेरेपी है। इस थेरेपी के स्रोत प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। आज जब हम अनेक तनावों के बीच जी रहे हैं, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ और महाऔषधि है। इस हेतु आजकल हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। निबंध रुचिकर है और हंसी के अनेक पक्षों को प्रकट करने में समर्थ है। केंद्रीय भाव में बताया गया है कि हंसी क्या है। हंसी लेखक बताते हैं, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, कि हंसी मनुष्य के लिए वरदान है। ठीक है, हंसी से बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य, प्रसन्नता और सामाजिक खुशी हंसी के माध्यम से सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं जो हंसते हैं। ठीक है, प्रस्तुत निबंध में जो इस पाठ में है, निबंध है, इसमें हंसी के बहुत सारे लाभों को प्रकट किया गया है। ठीक है, लेखक की वैज्ञानिक दृष्टि इस निबंध में सर्वत्र सक्रिय रही है। ठीक है, इस निबंध में लेखक का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हंसने के पीछे, उस पर भी इन्होंने सर्वत्र सक्रिय है, इसलिए हंसी के महत्व को वैज्ञानिक आलोक में प्रकट किया गया है। ठीक है, ये इस पाठ में जो हंसी के बारे में बताया गया है, इसका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी इसमें रखा गया है। हंसने से शरीर की कीर्ति बढ़ती है। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति हंसते हैं उसके शरीर की जो कीर्ति है, चमक है, वो बढ़ता है। इसके द्वारा अनेक रोगों से मुक्ति मिलती है। हंसने से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग जो होते हैं उनसे मुक्त छुटकारा मिल जाता है। हंसी मस्तिष्क को उत्प्रेरणा देती है। जो हंसना है उससे मस्तिष्क उत्प्रेरित होता है। यह एक थेरेपी है। हंसना भी एक प्रकार की थेरेपी है। इस थेरेपी का स्रोत जो है प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, लेखक ये बताते हैं कि जो ये थेरेपी है, इस थेरेपी का जो स्रोत है कहाँ से प्राप्त हुआ, उसके बारे में बताते हैं कि जो प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक चिकित्सा विज्ञान है उससे प्राप्त होते हैं। आज जब हम अनेक तनावों के बीच जी रहे हैं, ठीक है, आज का मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के तनावों के बीच में जी रहा है, तब हंसी हमारे लिए सर्वसुलभ महाऔषधि है। इन सभी तनावों को दूर करने के लिए हंसी ही एक ऐसा उपाय है, ठीक है, जो एक महाऔषधि के समान है। इस हेतु आजकल हास्य क्लब भी बनाए जाते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे हास्य क्लब चलते हैं जिसमें लोग जाकर हंसते हैं। जीवन का आनंद पाने के लिए हंसना जरूरी है। लेखक ये बताते हैं कि अगर जीवन को खुश बनाना है, आनंद प्राप्त करना है जीवन में, तो हंसना जरूरी है। निबंध रुचिकर है। लेखक ये भी बताते हैं कि जो निबंध है वो रुचिकर है, अच्छा है और हंसी के अनेक पक्षों को प्रकट करने में समर्थ भी है। कि हंसी का जो पक्ष है कि किस लिए हंसना चाहिए, इन सभी पक्षों को प्रकट करने में ये निबंध समर्थ है। पढ़ते हैं। खिलखिलाहटों की खनकती गूंज इन दिनों कहीं खोसी गई है। कृत्रिम सभ्यता ने मनुष्य की नींद व चैन हराम करके रख दिया है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिलती भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता और उद्विग्नता के लिए। इसकी परिणति यह है कि शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। लेखक बताते हैं कि जो इस तरह की खिलखिलाहट भरी हंसी है, एक गूंज है, वो आजकल खो गया है, वो कहीं देखने को नहीं मिलता। उसका कारण बता रहे हैं कि कृत्रिम सभ्यता जो है, दिखावे की जो सभ्यता है, कृत्रिम बनाया हुआ है, ये मनुष्य की नींद, चैन, ये सब कुछ हराम करके रखा है, मनुष्य को बेचैन किया हुआ है। अपनी अस्त व्यस्तता में उसे किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं है। ठीक है, वो इतना बिजी है आज का मनुष्य कि वो किसी अन्य कार्य के लिए फुर्सत नहीं है। अगर फुर्सत मिली भी है तो सिर्फ तनाव, चिंता और
उद्विग्नता के लिए, ठीक है। अगर अब उन्हें कहीं फुर्सत मिलता है तो उस फुर्सत के समय भी उसके मन में तनाव, चिंता, ठीक है, इस तरह के विकार उसके मन में उत्पन्न होते रहते हैं। शरीर भांति भांति के रोगों से ग्रसित है और मन तरह तरह के शारीरिक विकारों से व्यथित है। उसका परिणाम ये है कि जब वह चिंतित, तनाव में है, चिंतित है, तो इस परिस्थिति में जो मानव का शरीर है वो विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित है और जो उसका मन है वो तरह तरह के जो शारीरिक विकार हैं उससे ग्रसित होता जा रहा है। ओके।